हेलो बच्चों, आपका जो BHU CUT PG 2024 का जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो टोटली जो स्टॉप हो चुका है। बट जो सीटें जो वैकेंट रही है आफ्टर मॉपअप राउंड के बाद, तो एक फिजिकल मॉपअप राउंड करके इन्होंने नया जो है सीट्स रिलीज की है और आपको जो है मॉपअप राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है फिजिकली जो है BHU में आना होगा और आपका जो डॉक्यूमेंट जो है पूरा इन्होंने जो मेंशन किया है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर आप जो है मॉपअप राउंड के लिए उस लिस्ट में शामिल हो जाओगे। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपका क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और आप कैसे जो है अप्लाई कर पाएंगे, कितनी सीटें जो है वैकेंट है, इन सब चीज़ों की जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और ताकि आपको जो है पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और आपको जो कैसे काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है, ये सब चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। तो आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही एग्री अपडेट लगातार मिलते रहे। तो चलते हैं हम क्या क्या जो है मॉपअप राउंड के क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानने। तो BHU ने रिसेंटली जो है एडमिशन पोर्टल पर आपका जो है मॉपअप राउंड के रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उसमें जो है आपको यहाँ वन बाय वन पढ़ते हैं हम क्या क्या जो है इन्होंने इनके क्राइटेरिया रखे। तो आपको फर्स्ट जो है देख सकते हैं आप। आपको द यूनिवर्सिटी वाज डिसाइडेड टू फिल वैकेंट सीट टू द मॉपअप राउंड अलॉटेड द प्रोसेस इन विच वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द स्पोर्ट राउंड। ठीक है, तो आपका जो स्पोर्ट राउंड हो रहा था तो उससे टोटली ये मॉपअप राउंड जो है डिफरेंट है। अब इसमें जो है आपको फिजिकली BHU में आना होगा जब ताकि आपका जो है आप काउंसलिंग में इन्वॉल्व हो पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है the to calculate the final vacancy of mop-up round allotment, the withdrawal option will be disabled from the 28 आपका जो है 28 सितंबर को 28 अगस्त को जो है आपका जो लास्ट मॉपअप राउंड का अलॉटमेंट हुआ था उसका विड्रॉल ऑप्शन आपको 6 बजे तक आपका जो है वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो आप अगर किसी को विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं और जो है उसके बाद आपका जो है मॉपअप राउंड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप अगर हम बात करें आपका जो मॉपअप राउंड का, तो मॉपअप राउंड के लिए आपका जो सारे कोर्सेज के लिए सीट मैट्रिक्स है वो निकलेगा। देन आप उसके बाद जो है जान सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी कौन कौन सी जो है सीट्स खाली है। ठीक है, देयर विल बी ओनली वन राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट, देयरफॉर देयर वुड बी नो प्रोविजन फॉर एनी अपग्रेडेशन। आपका जो है यहाँ पे एक ही राउंड रहने वाला है। आपका एक राउंड के अंदर ही आपको जो है सीट अलॉटमेंट होगी और लास्ट जो आपका पास ऑप्शन है 2024 के लिए PG एंट्रेंस का, ठीक है, PG एडमिशन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है कोई अपग्रेडेशन का आपको जो नॉर्मल राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता था, आप प्रेफरेंस फिल करते थे तो उसके बेस पे जो है आपको अपग्रेडेशन पे आप जा सकते थे। पर यहाँ पे जो है आपका जो है अपग्रेडेशन बिल्कुल नहीं होगा। देन नेक्स्ट बात करें, देयर विल बी नो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको जो है ऑनलाइन कोई भी रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, आपको फिजिकली यहाँ पे आना होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव मॉपअप राउंड एप्लीकेशन फॉर्म अटैच। ठीक है, आप जब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको जो है मॉपअप एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना होगा और उसके साथ जो है सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और रिपोर्ट करना होगा फिजिकली इन द पर्सन एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर ऑन 3 सितंबर टू 4 सितंबर। ठीक है, 11 से 4 बजे के बीच में जो है आपको ये 2 दिन दिए गए हैं। तो आप इन 2 दिनों में 11 से 4 बजे के बीच में आके आप आपका जो है मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विल बी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड BHU PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द समर्थ पोर्टल। ठीक है, आपने जो BHU के लिए अप्लाई किया था, कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट्स ने BHU के लिए अप्लाई ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही थी तो उस टाइम पे जो आपका उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको प्रिंट करवाना है और उसके साथ जो है जो डॉक्यूमेंट सारे हैं वो आपको जो आपने उस टाइम पे सबमिट किए थे वो सारे लेके आने हैं उसके साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द मॉपअप राउंड अलॉटमेंट विल बी दोज हु आर प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर BHU PG एडमिशन बट करंटली नॉट होल्ड एनी एडमिशन सीट। जिन्होंने मॉपअप राउंड के लिए या BHU का जो ऑनलाइन काउंसलिंग चली थी उस टाइम पे जो है फॉर्म फिल किया था वही जो कैंडिडेट है इसके लिए एलिजिबल है, नया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, और
जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया था और उनके पास कोई भी सीट इस टाइम पे नहीं है, तो वो जो है इस राउंड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद इन द रेगुलरली एंड स्पोर्ट राउंड फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो इस राउंड के लिए एलिजिबल है। अगर हम बात करें एलिजिबल एलिजिबल क्राइटेरिया की, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, द कैंडिडेट हु हैज कैंसल्ड विड्रॉ देयर सीट्स, ठीक है, जिन कैंडिडेट्स ने भी अपनी सीट जो है कैंसिल कर दी है या विड्रॉ कर दिया है, तो वो इस राउंड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद द कैंडिडेट हु डिफॉल्टेड और डिड नॉट पे फी आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जिन्होंने सीट जिनको मिल चुकी है और फी पेमेंट नहीं किया है, तो वो भी जो है इस सीट के लिए अप्लाई, इस राउंड के लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, जो वेट लिस्ट कैंडिडेट है जिनका सीट वेकेंट वेट लिस्ट में थी, जो कैंडिडेट वेट लिस्ट में थे, तो उनको भी जो है रेगुलर और स्पोर्ट राउंड में वो भी इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, द कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अपीयर फॉर वन प्रोग्राम कोर्स, ठीक है। ओनली प्रत्येक कैंडिडेट जो है एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और मल्टीपल अगर उसने एप्लीकेशन दिया या अप्लाई किया तो वो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बिना मोपअप राउंड में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, ड्यूरिंग द फिजिकल काउंसलिंग द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। आपको डीडी बना के लानी है 2,000 रुपये की, ठीक है। और आपको जो है किसके नाम की, रजिस्ट्रार के नाम की, बीएचयू रजिस्ट्रार के नाम की, ठीक है। आपको जो है फी उससे जो पे करनी होगी, कोई आपको कैश पेमेंट नहीं लिया जाएगा और आपको ना ही ऑनलाइन पेमेंट कराया जाएगा। तो आपको जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 2,000 की जो है डीडी बना के लानी होगी, ठीक है। और उसके बाद देन नेक्स्ट बात करें, आपको जो है इसका रिफंडेबल क्राइटेरिया बता देते हैं। अगर आपको फर्स्ट जो हमारा रिफंडेबल क्राइटेरिया आता है, डीडी विल बी रिटर्न इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट एंड पे कोर्स फी थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी डीडी जो है आपको रिफंड हो जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी, और आपको जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जो है पे करनी होगी फीस को, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, द डीडी विल बी रिटर्नड इफ कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड एनी सीट, ठीक है। और अगर आपको जो है कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको आपकी जो डीडी है वो रिफंड कर दी जाएगी। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास, the DD will be forfeited if candidate it allotted seat and failed to pay, ठीक है। अगर आपकी आप पे नहीं कर पाए या आपके पास जो है सीट आपको नहीं मिल पाई, तो आप उस केस में भी आपको जो है वापस जो है फीस रिफंड हो जाएगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया, द अलॉटेड शेल बी अलॉटमेंट शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, आपके जो है आप जितने भी फॉर्म आएंगे उसके बेस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल रूप में आ पाए, उनकी जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसी में से आपका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। देन नेक्स्ट बात करें, द मेरिट ऑफ द मोपअप राउंड अलॉटमेंट will be independent of the merit of the regular round and sport round allotment, therefore it is uncomparable, ठीक है। आपका जो है मैंने जो बताया कि जो कैंडिडेट आएंगे तो उन्हीं में से आपका जो है क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट बात करें, unlike the regular round there will not be any options for query and its response, candidate must be ensure their eligibility and the submit document accordingly, missing and incompleting डॉक्यूमेंट शेल इनवाइटेड कैंसिल एंड देयर एडमिशन, मतलब आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है या फिर आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो इसमें भी जो है आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, क्या क्या आपकी जो है इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली है एडमिशन के रिगार्डिंग और मोपअप राउंड के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें, आपका जो है 28 तारीख तक, 28 अगस्त तक आपको जो है कैंसिलेशन का पोर्टल पर ऑप्शन दिखेगा या विड्रॉल का आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आप जाकर आपका जो स्पोर्ट राउंड का लास्ट तक था वो आपको कैंसिल करा सकते हैं। देन नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि आपकी जो वैकेंट लिस्ट है, सबसे मेन बात आती है आपके पास कि वैकेंट लिस्ट आपका कब शो होगा। तो आपका जो है 29 तारीख को जो है आपकी जितने भी डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट्स की वैकेंट लिस्ट जो है पोर्टल पर शो हो जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको ज़रूर जब भी नोटिफिकेशन आएगा या फिर अलॉटमेंट जो वैकेंट सीट का ऑप्शन आएगा तब आपको बताएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी सीट्स खाली है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट्स
एट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर। आपको जो है 3 से 4 तारीख के बीच में जो है आपको फिजिकली रिपोर्टिंग करानी होगी और आपका जो है फॉर्म सबमिट करना होगा मॉप अप राउंड के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कि मेरिट लिस्ट कब निकलेगी। हम डॉक्यूमेंट भी अप्लाई कर देंगे पर मेरिट लिस्ट जो है कब निकलेगी, तो आपका 5 तारीख को जो है 5 सितंबर को आपको जो है मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी और आपके जो है नोटिस बोर्ड पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपके पास डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए, तो आपको जो है नोटिस बोर्ड पे शो कर देगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं सीट अलॉटमेंट एंड फी लिंक कब तक आएगा। तो इसकी जो है टेंटेटिव इन्होंने डेट दी है 6 सितंबर, 6 तारीख तक आपका जो है फी पेमेंट का लिंक रहेगा। तो आप विद इन 48 आवर्स जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन के आप फी पेमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि हमारे पास फॉर्म जो है कहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप जो है साइट पे से आपका जो है मॉप अप राउंड का फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मॉप अप राउंड का फॉर्म कैसे फिल करना होगा। ठीक है, तो एक एक जानकारी हम जानेंगे कैसे जो है आपको फॉर्म फिल करना होगा। हमारे पास फर्स्ट आती है BHU PG का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको इसके साथ अटैच करना होगा। ठीक है, और डेट जो है मेंशन करनी होगी। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास आपका एप्लीकेंट का जो ब्लॉक लेटर में आपको नेम जो है लिखना होगा। ठीक है, लिखना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप कैटेगरी अटैच प्रूफ जैसे आप C1 और C2 जो है BHU और नॉन BHU कोटा आपका कौन सा लगता है और आपकी जो है कैटेगरी कौन सी है, जब ये सब जो है आपको मेंशन करना होगा। देन नेक्स्ट आता है अगर आप PWB कैटेगरी में है तो आप जो है उसका प्रूफ जो है देंगे। उसके बाद फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है आपको मेंशन करनी होगी। देन नेक्स्ट आपका CUT PG का जो स्कोर कार्ड है आपको वो भी अटैच करना होगा। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वालिफाइंग परसेंटेज या आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है आपको उस पर मेंशन करनी होगी, आप उसका जो है प्रूफ लगाना होगा। चाहे आपके पास मार्कशीट हो या फिर आप PDC हो और या और सेमेस्टर की मार्कशीट हो, तो ये सब जो है आपको मेंशन जो है अटैच करना होगा। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटेल ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। आप जो DD बनवाएंगे 2,000 रुपये का, ठीक है, तो उसकी जो है आपको डिटेल जो है यहाँ पे फिल करनी होगी, नंबर फिल करना होगा, डेट और कौन से बैंक से आपने इशू कराई है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोग्राम और कोर्स अप्लाइड। तो आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस भी प्रोग्राम को अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपके प्रेफरेंस ऑर्डर है जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर साइंसेज में, तो एग्रीकल्चर साइंस में अलग अलग प्रेफरेंस है, जैसे सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसके बेस पे आपको जो है प्रेफरेंस आपकी फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आप C1 जो है नॉन BHU कोटा है और जो C2 है PHU स्टूडेंट्स के लिए आपको अप्लाई होता है। तो आपके यहाँ पे नेम लिख देंगे और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है सिग्नेचर आप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो एप्लीकेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट है अगर वेरीफाइड है तो येस करके आप जो है वेरीफायर का सिग्नेचर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है HOD साइन करेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और जो एडमिशन इंचार्ज होंगे वो आपके साइन करेंगे। ठीक है, तो आपका ये ऐसा जो है सब फॉर्म की जो है फिलिंग की चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, और आपको अगर वीडियो के रिलेटेड या मॉपअप राउंड के रिलेटेड BHU में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके जो है सारी क्वेरी को सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको ऐसे ही जो है अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।